अजमेर में आज शहर महिला कांग्रेस एवं सेवा दल के संयुक्त तत्वावधान में द्रौपदी कोली मेयर पद प्रत्याशी एवं पार्षद के द्वारा बढ़ती महंगाई के विरोध में धरना एवं प्रदर्शन किया गया। इसके पश्चात जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतें, गैस सिलेंडर में बेतहाशा हो रही वृद्धि से आम जन परेशान है। इसी के मद्देनज़र कांग्रेस नेता द्रौपदी कोली के द्वारा आज गांधी भवन पर धरना दिया गया एवं ज्ञापन सौंपा गया। धरने में शामिल हुए शहर अध्यक्ष विजय जैन एवं अजमेर उत्तर विधायक पद प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता। आज जो पेट्रोल के दाम हो गए हैं, 100 रुपये पेट्रोल मिल रहा है। जो यूपीए सरकार में 56 रुपये पेट्रोल मिलता था, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 100 रुपये पेट्रोल हो गया। गैस के सिलेंडर पर 850 का हो गया और आज ही अखबार में दिया कि 56 रुपये और रेट बढ़ने वाली है। तो दिन प्रतिदिन रोज़ कभी 2 रुपये कभी 4 रुपये पेट्रोल पर बढ़ रहा है, अपने गैस पर बढ़ रहा है। इसकी वजह से खाद्य तेल पर जो 900 रुपये का पीपा मिलता था, आज 2400 रुपये का पीपा मिल रहा है। पहले नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी से परेशान किया, फिर लोग कोरोना से परेशान हो गए और आज इतनी महंगाई हो चुकी है। सब्जी के दाम देख लो, हर चीज़ के दाम देख लो, तो इससे बहुत ज़्यादा लोगों का बजट भी बिगड़ रहा। बेरोज़गारी इतनी पहले ही है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, ऊपर से ये महंगाई। तो इससे त्रस्त होकर हम सभी कांग्रेस जन और ख़ास करके महिला विंग सेवा दल की, उन्होंने, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का बजट सबसे ज़्यादा बिगड़ रहा, पब्लिक और सारी जनता का तो बिगड़ रहा है, जो बिगड़ ही रहा है। इससे महिलाओं को बहुत संकट हो रहा है, अपना घर नहीं चला पा रही है। इससे लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं। तो इसलिए हमने आज ये नरेंद्र मोदी जी को ये कहने के लिए बैठे हैं कि भाई कुछ तो करो आप इसमें। कम से कम नहीं तो पेट्रोल के, अभी हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने 3 रुपये पेट्रोल पर कम किए, तो कम से कम नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक्साइज ड्यूटी लगा रखी इतनी ज़बरदस्त, उसको कम करें जिससे पेट्रोल के दाम कम हो। पेट्रोल के दाम कम होंगे तो स्वतः ही सारी चीज़ों के दाम कम हो जाएंगे। इसलिए हम आज धरने पर बैठे, सांकेतिक धरने पर। अगर ये भी नहीं होगा तो इसके बाद हम और भी प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल तक बैठेंगे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे कि ये महंगाई कम हो। यही मकसद से हम आज यहाँ बैठे। आज हमारी सेवा दल महिला कांग्रेस की जो हमारी अध्यक्ष बहन द्रौपदी देवी हैं और पार्षद भी हैं, इन्होंने यहाँ एक जो है धरना गांधी भवन पर लगाया, क्योंकि जिस तरह महंगाई चरम सीमा पे बढ़ रही है, आज लोगों का रसोई में खाना दुर्लभ हो गया है। गरीब आदमी का 2 वक्त की रोटी खाना दुर्लभ हो गया। ऐसे में पेट्रोलियम पदार्थ के जो दाम बढ़ रहे हैं, आज रिकॉर्ड तोड़ दाम बढ़े हैं, चाहे रसोई गैस लो, चाहे डीजल लो, चाहे पेट्रोल लो। और निश्चित तौर पर इन सब पेट्रोल से, डीजल से पूरी हमारी अर्थव्यवस्था जुड़ी होती है, जिसमें महंगाई का इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो हमारे खाद्य सामग्री हो, चाहे रोज़ में काम आने वाली कोई भी चीज़ हो। तो जिस तरह इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जो महंगाई की है और भारत के अंदर जो रेटें नरेंद्र मोदी जी ने की हैं, वो वास्तव में एक अचंभित रेटें हैं। और जब 2014 के अंदर इनकी सरकार आई थी, उससे पहले जब ये चिल्ला रहे थे, तो उस वक्त चिल्लाने पे ये कर रहे थे कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा, जबकि क्रूड ऑयल जो है 145 रुपये था। आज क्रूड ऑयल जो है आपका 70 रुपये के अंदर चल रहा है। उसके बावजूद भी जो है, मतलब आधी रेट का क्रूड ऑयल होने के बावजूद रेट जो है उससे दुगनी है। तो अब ये खुद आप तय कर लें, जनता तय कर ले कि गलती किसने की है। नरेंद्र मोदी ने लोगों को झांसा दिया है, लोगों को बरगलाया, लोगों के वोट हासिल करने के बाद उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है, फरेब किया है। और इसके लिए यहाँ धरना किया है कि भाई पुरानी जो रेटें थी और जो सेंट्रल में एक्साइज, जो सेंट्रल की जो सारे चार्जेस लग रहे हैं, उन सबको कम किया जाए और रसोई गैस को, पेट्रोलियम पदार्थों को कम किया जाए। आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ें हैं, इन पे सरकार को विशेष ध्यान देते हुए इसका ध्यान रखना चाहिए कि सभी समाज और सभी वर्गों के काम आने वाली चीज़ है। के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार सबसे भ्रष्टन सरकार है। मैं खुलेआम उन पे भ्रष्टाचार का, इसलिए कि जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम 2 और हमारे 2, वो कहते हैं मैं और अमित शाह और देश में अडानी और अंबानी। आज पूरा का पूरा पेट्रोल का जो पूरा काम है वो अंबानी के हाथ के अंदर है।
जिस तरह पेट्रोल की जो रेटें बढ़ रही है, जिस तरह गैस की रेटें बढ़ रही है, बिल्कुल ठीक कहा अध्यक्ष जी ने कि बहुत हो गई महंगाई की बार। अब की बार मोदी सरकार 350 350 सिलेंडर था, अब 757 रुपये है। ऐसी स्थिति के अंदर मोदी जी को, जो देश को जिस तरह लूटा जा रहा है, पहले जिस तरह से यानी कि रेलवे स्टेशन बेचे गए, जिस तरह से यानी कि बोले एरोड्रोम बेचे गए, जिस तरह LIC बेची गई, जिस तरह पेट्रोल पंप बेचे गए, अब जिस तरह किसान को बेचा गया और अब महंगाई के नाम पर मध्यम वर्ग के व्यक्ति को लूटा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि देश की जनता सड़कों पे निकले, जनता इस बात की मांग करे कि नरेंद्र मोदी को एक क्षण भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। क्या मानते हो कि गैस फ्री दी गई थी कि महिलाएं चूल्हे पर रोटी नहीं बनाए? आप देखिए कि 1 साल से गैस के सिलेंडर पे जो सब्सिडी मिलती थी वो किसी भी उपभोक्ता को सब्सिडी नहीं मिल रही है। जहां इन्होंने बात करी थी कि हम जो उज्ज्वला योजना में कनेक्शन देंगे, कनेक्शन तो दे दिए, पर कनेक्शन देने के बाद उनकी रिफिलिंग नहीं हो रही है, लोगों के पास खाने की व्यवस्था नहीं है। सिलेंडर जो आपके 350 400 था, जब 785 रुपये कर दोगे तो वो बेचारी गरीब महिला जो BPL के अंदर है कैसे खरीद पाएगी? मोदी जी की जो दोहरी मार है, दिखता कुछ और है, करता कुछ और है। जनता की बात करता है, व्यापारियों का दोहन करता है और पूंजीपतियों का सम्मान करने वाला ऐसा भारत का प्रधानमंत्री, जिसने इस देश को पूरा कंगाल कर दिया है। महंगाई की मार पड़ी है, इसलिए जनता से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, सड़कों पर निकले, अपनी आवाज़ उठाए और ऐसी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंके। पेट्रोल 100 रुपये के लीटर हो चुका है, क्या मानते हो आप पेट्रोल? इसके लिए मोदी जी कहते थे कि मैं जिस क्षेत्र में जाता हूँ उस क्षेत्र के अंदर प्रगति होती है। दिख रही है प्रगति, जो उन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज उनके हाथ खाली हैं। पर पेट्रोल के अंदर 100 रुपये लीटर का पेट्रोल इस देश के अंदर हो गया है। और ऐसे कि मानकर चलना, जो किसान बैठा है उस दिन आप जब 100 रुपये किलो में आटा खरीदोगे, आज भी अगर आप में से जो बुरे बैठे हैं, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, पतंजलि का आटा खरीद के दिखाइए। 55 रुपये 60 रुपये किलो में पतंजलि का आटा मिलता है, ऐसे ही 90 रुपये में जियो का आटा मिलेगा, थैली मिलेगी। जहाँ जहाँ आज की तारीख में जब भंडारण ने समाप्त किया है, इसमें इससे किसकी मौत है? आम जनता की मौत होगी, महंगाई की मार पड़ेगी, देश को बचाना है। इसलिए मैं चौथे स्तंभ से भी आह्वान करूँगा कि वो आएँ, जनता को सही बातों से अवगत कराएं, जनता का ध्यान और जनता की मांग के ऊपर ध्यान दिलाकर ऐसी सरकार को विवश और लाचार करें कि जो जनता के अंदर महंगाई कम करे।